गाइस एसबीआई पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम आपके इस साल के लास्ट एग्ज़ाम है और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस साल इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हो इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखो प्री तो हो गया एसबीआई क्लर्क का, अब एसबीआई पीओ प्री है आपका 17 से और उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम है एसबीआई क्लर्क और पीओ की। तो आपको इन तीनों एग्ज़ाम को साथ में लेकर चलना है अगर आपने ये तीनों एग्ज़ाम्स मतलब आपके होने हैं आगे, ठीक है? अभी बहुत लोग सिर्फ एसबीआई पीओ पर फोकस कर रहे हो जिनका क्लर्क नहीं अच्छा गया, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहली बात आती है कि मेरा देखो, मैं ओवरऑल चीज़ें बता रही हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना कैसे है आपको। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपको पता है एसबीआई पीओ में आपका जीए का वेटेज बढ़ा हुआ है, तो जीए के लिए तो आपको अभी से पढ़ना है क्योंकि वो क्लर्क में भी आनी है, पीओ में भी आनी है, ठीक। इसके अलावा एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स है जिसमें आपके मोटे मोटे मान लो 15 दिन है, ठीक है। तो अब 17 से स्टार्ट है, तो 15 दिन में आप क्या करोगे अगर आपका मार्क्स नहीं आ रहा है, अगर आपको क्वांट सेक्शन में प्रॉब्लम है, स्पीड नहीं बन रही, तो उसके लिए आपको आसान करने के लिए चीज़ें और ताकि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाओ, आपकी मैं यूट्यूब पर 6 बजे क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ प्रीलिम्स की, जिसमें हम विद टाइमर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हर तरह के क्वेश्चन का नेचर मैं करवाऊँगी ताकि आपको अप्रोच समझ में आए, कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, हर एक चीज़, ठीक है? तो आप उन्हें अटेंड ज़रूर करिएगा, उन क्लासेस को 6 बजे होंगी लाइव आपकी, ठीक? इसके अलावा मेंस को भी आपको टारगेट करना है ना, क्योंकि अगर मेंस अभी से टारगेट नहीं करोगे तो मार्क्स आपके नहीं आएँगे क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस पहले है, ठीक है? तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप जैसे 2-3 दिन के गैप पे अगर एसबीआई क्लर्क के लिए जा रहे हो तो आप इसका मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है? मॉक दोगे पूरा तो आपको पूरा ओवरव्यू पता लगेगा पेपर का कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, बिकॉज़ विदाउट मॉक या सेक्शनल टेस्ट आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ पीडीएफ से सॉल्व कर लेते हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं समझ में आता है और यही प्रॉब्लम हुई है आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्ज़ाम में। स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं है चीज़ें आती नहीं थी, जो 4 क्वेश्चन करके आए, 3 क्वेश्चन करके आए, उन्होंने मेहनत नहीं करी। बात ही बस आ गई कि या तो उन्होंने उस नेचर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए या फिर उन्होंने उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करी कि वो क्वेश्चन का सिलेक्शन सही कर पाए और वो पैनिक हो गए, ठीक? तो ये गलतियाँ आपके साथ ना हो, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए मेंस के लिए। तो मेंस के लिए आपके सोर्सेज़ क्या हो सकते हैं? देखो क्वांट के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बिकॉज़ आपकी यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट होंगी प्री की भी, मेंस की। प्री की 6 बजे और क्वांट के मेंस के लिए 9 बजे एक आज एक अनाउंसमेंट है, तो आप उसको ज़रूर ध्यान से उस क्लास में आइएगा, ठीक है? क्योंकि आपको पूरे करंट ट्रेंड पर मैं आपको एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए तैयारी यहाँ पर करवाने वाली हूँ क्योंकि साल का लास्ट मंथ है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहती कोई पेड कोर्स अब लॉन्च करना बिकॉज़ मैं चाहती कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हो पाएँ इस बार। तो आप लोग ज़रूर कनेक्ट होना और जो भी चीज़ें गाइज़ आपके आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम में आई थी, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि एक ही परिवार के देखो 5 उँगलियाँ आप कहते हैं ना, तो 5 उँगलियाँ एक तरीके की नहीं होती। तो हो सकता है 3 ही स्टूडेंट ऐसे रहे जिन्होंने 18 मार्क्स का किया, 22 या 25 मार्क्स का किया, 1-2 ऐसे होंगे ना जिन्होंने 3 नंबर या 4 में नंबर का किया। तो रीज़न यही है ना कि आपने किस हिसाब से उस बैच को कंप्लीट किया या फिर आपने किस हिसाब से पढ़ाई करी, सेल्फ प्रैक्टिस करी या नहीं करी, ठीक है? तो रुद्रा में गाइस जो भी मैंने आपकी 3.0 बैच है, रुद्रा 3.0 और रुद्रा विक्रम, इनमें 80 टू 85% आपके वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और मैंने अभी आपका मेमोरी बेस्ड पेपर भी देखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रुद्रा में करवाई हुई हैं, ठीक है? इस नेचर के सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, बस वही है कि लैंग्वेज थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप की आपकी आती है, इस वजह से आप पैनिक कर जाते हो। अब स्ट्राइक रेट वाली जो डीआई आई थी, फॉर्मूले-वॉर्मूले सारी चीज़ें आपकी दी हुई थी, बस वही दिक्कत आ जाती कि पैनिक कर गए थे आप लोग, ठीक है? तो वो सारा जो भी करंट ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा यूट्यूब पे करवाऊँगी ताकि आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आएँ कि आपको पढ़ना कैसे है और कहाँ पर आप गलती कर रहे थे, ठीक है? तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके अलावा बात आती है कि आपका मेंस का क्वांट हो जाएगा आपका, फिर अब आता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है जीए पार्ट। जीए को आप अभी से दोगे कम से कम 1 से डेढ़ घंटा डेली बेसिस पे निकालिए। सोर्स है आपका बेस्ट इस टाइम आपका गाइडली का ऑप्टिमम क्विज़, बिकॉज़ अभी हम बात करें आपका आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ हुआ। आपके पास पूरे प्रूफ के साथ शेयर भी किया गाइडली ने कि 36 से 37 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिले थे। दैट मीन्स मोर देन इनफ है। आप अगर आप कोई और सोर्स से फॉलो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, देन आप उसको फॉलो करो, ठीक है? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, आप जहाँ से भी फॉलो करो, बस इतना ध्यान रखो कि आपके मार्क्स आने चाहिए और आपकी तैयारी अभी से होनी चाहिए। आपको लास्ट के 4 महीनों को पहले फोकस करना है, जैसा कि मैं हर एग्जाम के लिए आपके लिए कहती हूँ। तो पहले आप उनको कवर करो, उसके बाद आप फिर 6 महीने ओवरऑल अपने कवर करना है। जितना हो सके मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो ताकि आप चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, भूलो नहीं, ठीक? इसके बाद बात आती है आपके इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन के लिए गाइस देखो क्या है कि बहुत दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को, तो अगर आप चाहो तो एसबीआई पीओ के लिए गाइडली ने शेफा मैम का एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, 30 डेज़ का है। इसके अलावा आपके पास और एक ऑप्शन है क्या कि तरीका क्या होना चाहिए आपका इंग्लिश सेक्शन में अगर आपको मार्क्स लाने। तो देखो रीडिंग तो सब लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट, उसकी
प्योर पर्टिकुलर कॉपी बनाइए, ताकि आपने मान लो 10 मॉक दिए हैं तो उन 10 की एनालिसिस आप दोबारा कर पाओ, आप देखो कहाँ पर आपने क्या गलतियाँ करी है, उन चारों ऑप्शन के मतलब क्या है। इसके अलावा आपका जो बेस्ट थिंग होती है वो है आपके मेमोरी बेस्ड पेपर, चाहे प्री का हो या मेंस का हो, दोनों लगाइए। जो भी इंग्लिश सेक्शन में लास्ट ईयर 2-3 साल में क्वेश्चंस आए हों, एरर्स आई हों, पैराजंबल आए हों, आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गए, आरसी हो गए, ताकि आपको नेचर पता लगे और कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें एरर्स हो गई, ये सारी चीज़ें रिपीट भी होती रहती हैं कि आपको पता लग जाए कि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपको फ़ायदेमंद रहती है। तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये कहाँ मिलेगा आपको? या तो ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या फिर आपको सारी चीज़ें एक जगह चाहिए तो वो आपके गाइडली के इंग्लिश के बंडल पीडीएफ में है, ठीक। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क मेंस या एसबीआई पीओ मेंस के लिए पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को कंटेंट की ज़रूरत होती है कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। तो मॉक टेस्ट है आपके पास ऑप्शन, आपने जो भी प्लेटफॉर्म के रखे हो आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए, या सेकंड है आपके लिए गाइडली का पीडीएफ बंडल। तो आपका पर्टिकुलर यहाँ पर एसबीआई पीओ के लिए भी 30 डेज का क्रैश कोर्स चलाया गया मेंस के लिए, और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए भी। तो आप चाहो उसे भी ले सकते हो, उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज सोर्स कोई भी लो आप, पर उसको अच्छे से कंप्लीट करो, आपको सारी चीज़ें अच्छी खासी आपके एग्जाम के ओरिएंटेड मिल जाए, ठीक है। तो बस इन पॉइंट को ध्यान रखना है। बाकी आपका रहा एसबीआई पीओ का डिस्क्रिप्टिव, तो इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम लेके भी तैयारी कर सकते हो। लाइक अभी आपका पहले एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हो जाए, उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपका अभी से मन है देन आप हफ्ते में 1 या 2 राइट कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव के लिए टेस्ट भी गाइडली ने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर ऐसे सब आपको मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं कवर किए गए, और आपका एक तो लेटर डिट्टो आया हुआ था जो आपका गाइडली के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में था। तो आप जहाँ से भी प्रैक्टिस करो आप कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखो कि स्टार्टिंग में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए सिर्फ जा रहे हो तो आप उसके 2-3 दिन पे एक मेंस का मॉक दो और डेली बेसिस पे मेंस की प्रैक्टिस करो। क्वांट के लिए आप टेंशन मत लो, वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक। इसके बाद बात आती है क्या कि मेंस के मॉक टेस्ट जब भी दो तो क्वांट में भी देखा करो कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का क्या मतलब, क्या क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, कैसे क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस लाएं कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, ठीक है। उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका वही हो गया एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का, ठीक है, कि अगर बहुत सारे ऐसे होंगे जो एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो जो दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक मॉक टेस्ट बनता है और उनके लिए मेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जिनको लगता है कि नहीं मेरा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स भी वीक है और मैथ सेक्शन में दिक्कत है, देन आप 6 बजे वाली क्लासेस मैं आपको रिकमेंड करूंगी। बिकॉज उसके बाद डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट होगा, बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्वांट सेक्शन में, ठीक है। 6 बजे आपकी क्लासेस होंगी और 9 बजे क्लासेस होंगी रात में। पूरा आपका ये प्री का भी मैं पढ़ाऊंगी, मेंस का भी। दैट मीन्स साल का एंड है तो मैं चाहती हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाएँ, जितने भी मतलब उम्मीद लगाए हैं, जेन्युइन है, पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए। बहुत लोग पेड अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए मैं इस बार कोई पेड कोर्स आपका एसबीआई के लिए लॉन्च नहीं कर रही हूँ गाइस। यूट्यूब पर चीज़ें रहेंगी ताकि आप चीज़ों को जान पाओ, क्योंकि देखो पेड लॉन्च करो तो भाई उसमें एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब कम ही स्टूडेंट होंगे ना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं, पेड भी बहुत लोग लेके पढ़ते नहीं, मैंने देखा है। तो आप आपको चीज़ें वहाँ पर मैं जब शो करूँगी कि आपको कैसे पढ़ना है, हमने क्या चीज़ें रुद्रा में पढ़ाई थी, तब आपको उन चीज़ों का रियलाइज़ होगा कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें क्वांट को कैसे प्रिपेयर करना है ताकि हम मार्क्स अच्छे ला पाएँ, ठीक है। क्योंकि एसबीआई क्लर्क भी है, एसबीआई पीओ भी है, और किसी भी सेक्शन को कम मत आंकना कि अगर मान लो इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो इसको छोड़ ही दे, नहीं। क्योंकि आप कॉम्पिटिशन में हो, भीड़ की तरफ जाओगे, क्योंकि भीड़ तो सारा कुछ कर ही रही है भाई, भीड़ तो सिमिलर हो गई ना। जब सिमिलर भीड़ है तो वहाँ पर फिर वही कंपटीशन हो गया। आपको उस भीड़ से थोड़ा सा हटके कुछ करना है, इस वजह से अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनाइए ताकि आपका सिलेक्शन और आसान हो जाए। सिलेक्शन तभी आसान होगा जब आपकी मेहनत दूसरों से अलग होगी और ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो स्टे पॉजिटिव, टेंशन मत लो, डिमोटिवेट मत हो कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो क्या मैं मैथ्स नहीं कर पाऊंगा, या एसबीआई पीओ है ये तो और टफ आएगा, आईबीपीएस पीओ। सुनना, आपको अच्छी स्ट्रेटेजी रखनी है और एक सेक्शन तो टफ आएगा ही, ये मान के चलना है, ठीक है। तो हमें उस वर्स्ट कंडीशन में कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, बस मुझे ये आना चाहिए। ये डजेंट मैटर कि मैं 20 नंबर का करके आऊँ, 30 नंबर का करके आऊँ। मेरे लिए बस इंपॉर्टेंट ये बनता है कि पेपर अगर ऐसा आता है, मेरे को कुछ नहीं भी आता, तो मुझे उस पेपर को कैसे डील करना है, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस। बाकी क्लासेस की टाइमिंग ध्यान रखना, 6 बजे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, 9 बजे आपकी मेंस की क्लासेस। सब यूट्यूब पर होगा, एकदम फ्री रहेगा और बहुत ही आपके लिए क्वालिटी कंटेंट रहेगा, पेड से भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।